प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने जाना कि श्रम का अर्थ और श्रम की विशेषताएं, श्रम क्या होता है इसके बारे में जाना। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जानेंगे कि कृषि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो कृषि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन से लाभ क्या हैं? श्रम विभाजन से लाभ को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उत्पादकों को लाभ, समाज को लाभ और श्रमिकों को लाभ। श्रमिकों को लाभ। तो श्रम विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन से 3 भाग हैं? जिसे कहा जाए उत्पादकों को लाभ, समाज को लाभ और श्रमिकों को लाभ। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादकों को लाभ। उत्पादक किसे कहते हैं? जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादकों को क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि होगी। जब श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बटा होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके बाद में अगला लाभ है उत्पादन लागत में कमी आएगी। यानी कहने का मतलब कोई भी उत्पादन कार्य करें तो उसमें लागत आती है। तो लागत में कमी आएगी कब? जब श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बटा होगा तो लागत में कमी आएगी। इसके बाद में है श्रेष्ठ उत्पादन। उत्पादन जो होगा अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, समय की बचत होगी। यानी कहने का मतलब कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो सकेगा। फिर इसके बाद में है मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग। श्रम विभाजन में क्या होगा कि मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग होगा। मशीनों के द्वारा माल तैयार होगा। मशीनों के द्वारा, मोटर वाहनों के द्वारा एक माल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद में है पूंजी की बचत। पूंजी की बचत होगी। पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह भाग जो उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है पूंजी कहलाता है। तो धन जो है स्वयं एक पूंजी है। तो पूंजी, श्रम विभाजन से पूंजी की बचत होती है। इसके बाद ये था प्रिय विद्यार्थियों उत्पादकों को लाभ। इसके बाद में है समाज को लाभ। समाज को श्रम विभाजन से क्या लाभ होगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रिय विद्यार्थियों, क्या लाभ होगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। अगर श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बटा होगा तो रोजगार लोगों को मिल सकेंगे। इसके बाद में रहन सहन के स्तर में सुधार। जहाँ पर उद्योग लगे होंगे वहाँ पर लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बटा होगा तो इससे उनका जीवन स्तर कैसा हो जाएगा? ऊंचा उठने लगेगा। उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। वो पौष्टिक भोजन फिर करेंगे जिससे कहा जाए कि उनका जीवन खुशहाल होगा। इसके बाद में है अगला लाभ सहयोग की भावना का विकास। श्रम विभाजन से सहयोग की भावना का विकास होता है क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांट दिया जाता है और सभी लोग मिलजुल करके एक सहयोग पूर्वक कार्य को करते हैं। इसके बाद में है फिर देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि। श्रम विभाजन से देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। देशी व्यापार किसे कहते हैं? देशी व्यापार वो व्यापार होता है जो एक देश की सीमा के अंदर किया जाए व्यापार। तो ऐसे व्यापार को कहा जाएगा देशी व्यापार। यानी ये कहने का मतलब एक देश में व्यापार किया जाए तो ऐसे व्यापार को क्या कहा जाएगा? देशी व्यापार। विदेशी व्यापार वो व्यापार होता है जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार किया जाता है तो ऐसे व्यापार को कहा जाता है विदेशी व्यापार। तो श्रम विभाजन से देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। लोग अपनी आवश्यकता से अतिरिक्त वस्तुओं का जो है निर्यात करेंगे और आयात होगा। फिर इसके बाद में है श्रम विभाजन से श्रमिकों को लाभ। श्रमिक किसे कहते हैं? श्रमिक जो मजदूरी करते हैं, जो धन की प्राप्ति के लिए दूसरे के यहाँ कार्य करते हैं या उद्योगों में कार्य करते हैं
तो वो श्रमिक कहलाते हैं। तो श्रमिकों को क्या लाभ होगा? कार्य क्षमता में वृद्धि। फिर श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार जब कार्य मिल जाएगा तो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कहने का मतलब फिर वो अधिक से अधिक कार्य को कर सकेंगे। उनका कार्य कैसा होगा? रुचिपूर्वक होगा। उनके कार्य करने में बहुत ही आनंद आएगा। फिर इसके बाद में है मजदूरी में वृद्धि। श्रम विभाजन से लोगों की मजदूरी में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने कार्य में निपुण हो जाएंगे, अपने कार्य में दक्ष हो जाएंगे, जिससे उनकी मजदूरी में वृद्धि होगी। इसके बाद में गतिशीलता में वृद्धि। तो श्रमिक प्रिय विद्यार्थियों कैसा है? गतिशील है। जब श्रमिकों में योग्यता, हुनर होगा, कार्य करने की क्षमता होगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में वो आसानी से कार्य को कर सकेगा। इसके बाद में योग्यता अनुसार कार्य का मिलना। श्रम विभाजन से योग्यता के अनुसार लोगों को कार्य मिल जाता है। जैसे जिसकी योग्यता है, कहा जाए कि अनपढ़ों को भी रोजगार मिल जाता है। फिर इसके बाद में है विकलांगों को कार्य मिलना। विकलांग किसे कहते हैं? विकलांग उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसका कोई भी अंग बेकार हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? विकलांग। तो विकलांग का नाम बदल करके अब प्रिय विद्यार्थियों क्या रखा गया है? दिव्यांग। अब विकलांग जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? दिव्यांग कहलाएंगे। तो श्रम विभाजन से दिव्यांगों या विकलांगों को भी कार्य मिल जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में जाना कि श्रम विभाजन का अर्थ, श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन से लाभ को जाना, उत्पादकों को लाभ, समाज को लाभ जाना, श्रमिकों को लाभ जाना। तो उत्पादकों को क्या लाभ थे? उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, श्रेष्ठ उत्पादन, समय की बचत, मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग और पूंजी की बचत के विषय में जाना। समाज को श्रम विभाजन से क्या लाभ था? रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रहन सहन के स्तर में सुधार, सहयोग की भावना का विकास, देशी तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि। और श्रमिकों को क्या लाभ था? कार्य क्षमता में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि और योग्यता के अनुसार कार्य का मिलना तथा विकलांगों को कार्य मिलना या दिव्यांगों को कार्य मिलना। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से ये अध्याय समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई असुविधा होने के लिए कमेंट करिए। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? सबसे पहले YouTube पर जाइए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है और फिर सब्सक्राइब करिए और वीडियो ऑनलाइन कक्षाओं के उपलब्ध होने लगेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो जो है 2 प्रकार से उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे कहा जाए कि मोटिवेशन की वीडियो भी मिल रहे हैं और अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो मिल रहे हैं। तो उसमें कक्षा 11 अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं तथा कक्षा 12 कृषि वर्ग, कहा जाए इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की कक्षाएं चल रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाते रहिए। और अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन में आनंद आएगा और खुशियां ही खुशियां देगा। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। देखिए किस तरीके से, कहा जाए, एक सोते हुए व्यक्ति कैसे जागते हैं। तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सोते हुए व्यक्ति को जगा देगा। तर्क की प्रधानता उसमें होगी और वो ऐसा दिखाई देगा कि ऐसा मालूम पड़ेगा कि वाकई में एक बढ़िया, एक आदर्श नागरिक की भांति वो अपनी समाज छवि में छोड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।